Hello guys, in this video we will do one question related to linear algebra which is asked in GATE 2023. So, so before doing this question you should know some fact that if a minus lambda I, this determinant is 0, then lambda is called an eigenvalue of a. Okay, then lambda is an eigenvalue of matrix A. ठीक है, कोई भी 3x3 रियल मैट्रिक्स है तो उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा काई लैम्डा, वो क्या होगा, लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू में लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, और रियल मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए रियल होगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी रियल होगा, ए रियल मैट्रिक्स उसके कोफिशिएंट रियल है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी रियल होगा. तो इसका मतलब कोई मैट्रिक्स अगर रियल है 3x3 ऑर्डर की तो उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा उसके जो कोफिशिएंट आएंगे वो क्या आएंगे, वो ऑर्डर 3 का होगा, उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, रियल होंगे. तो आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए, अगर z इज़ ए रूट, इफ़ अल्फ़ा इज़ ए रूट, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल pz, ठीक है, देन उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो भी क्या होगा, रूट होगा. अल्फा बार इज आल्सो ए रूट. ठीक है, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ pz आर रियल. जो pz जो है वो पॉलिनोमियल है, उसकी जो कोफिशिएंट है वो रियल है. अगर अल्फ़ा रूट हुआ तो उसका कॉन्जुगेट भी रूट आएगा. ठीक है, मतलब कि अगर अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ a प्लस आयोटा बी तो a माइनस आयोटा बी भी रूट होगा. इसका भी आप प्रूव कर सकते हो. मान लो कि काई a ऑफ z1 जीरो आ रहा है, ठीक है, z1 रूट है या z रूट है, तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो इसका रूट है z वे z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो काई a ऑफ z क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो आप दोनों साइड z रख दोगे. ठीक है, तो काई a ऑफ z बार कैलकुलेट करो. ठीक है, काई a ऑफ z बार, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे पे बार हो जाएगा, फिर इस पे अलग अलग बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कोफिशिएंट रियल है, देखो ये हो जाएगा आपका z³ माइनस में ट्रेस ऑफ a z² प्लस में ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a z माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ a. ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. ओके, और आपको क्या है, काई a ऑफ z क्या है, जीरो है, इस पूरे पे बार ये लग जाएगा. अब हो जाएगा आपका z3 का बार माइनस में इसका बार होगा, तो ट्रेस ऑफ ए तो रियल है, तो ट्रेस ऑफ ए z बार का स्क्वायर, फिर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रियल होगा, तो इस पूरे पे बार लगेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, तो इस पे बार तो लगेगा कि रियल क्वांटिटी है, तो z बार पे ही आ जाएगा माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, ये चीज़ इसके बराबर आ गई. ठीक है, इसको ले लो, ये इसको ले लो लैम्ड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ऑफ जेड का बार. ठीक है, जेड बार अभी मत लिखो. जो अब यहाँ पे देखोगे काई ए ऑफ जेड, जेड रूट था, कॉम्प्लेक्स रूट था, तो ये जीरो आ रहा था, जीरो का कॉन्जुगेट जीरो ही हो जाएगा. तो इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. और ये है क्या, ये क्या है, पी ऑफ जेड बार. तो इसका मतलब अगर जेड रूट है पी जेड का तो जेड बार भी रूट है. ठीक है, प्रोवाइड कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए. तो इस और आपको सिमिलरिटी और मैट्रिक्स का पता होना चाहिए. अगर ए कोई मैट्रिक्स है वो सिमिलर है मैट्रिक्स बी के, देन तो क्या होगा, मुझे एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगी पी सच दैट
पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ पता होनी चाहिए। 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई, ठीक है, इस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब कि आपको दे रखा है ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब ए माइनस माइनस आई ऑफ आई का डिटर्मिनेंट 0 है। तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू। तो माइनस आई इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। माइनस आई आइगन वैल्यू, तो इसका कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू होगी क्योंकि रियल मैट्रिक्स है। तो इसका बार लगाओगे, माइनस आई का बार क्या हो जाएगा, आई। अब आपको डिटर्मिनेंट बता रखा है, ए का डिटर्मिनेंट 3 है, ए 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसके पास 3 आइगन वैल्यू होगी। थर्ड आइगन वैल्यू मैंने मान ली लैम्डा, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3। तो ये आयोटा स्क्वायर -1, ये एक माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो आइगन वैल्यू आ गई आपकी माइनस आई और 3। तो दीज आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो ए क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी, ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। सो देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, वे डी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स के यहाँ पे क्या आते हैं, आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये माइनस आई और 3, 0 0 0 0 0 0। अब आप क्या करो, इसमें स्क्वायर कर दो। ठीक है, पी इनवर्स ए पी का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है तो माइनस में आयोटा का स्क्वायर -1 -1 9, और ये डायगोनल मैट्रिक्स इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब पी इनवर्स ए पी क्या हो जाएगा आपका, पी इनवर्स ए पी इंटू में पी इनवर्स ए पी, तो ये हो जाएगा पी इनवर्स ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू दिस -1 -1 9 0 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब ए स्क्वायर किसके सिमिलर आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज आल्सो डायगोनलाइजेबल एंड ए स्क्वायर इज सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगी ए स्क्वायर। वैसे ए स्क्वायर के बारे में पूछा नहीं है, उन्होंने क्या मांगा है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मांगा है। क्वेश्चन में आपसे बोला ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो ए स्क्वायर इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, सो इट इज़ डायगोनलाइजेबल एंड टू सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम ट्रेस। तो ए स्क्वायर इसके सिमिलर है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, -1 -1 + 9, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, एक क्वेश्चन हल्का सा और ले लेते हैं डिफरेंशियल का। ठीक है, let xt and yt t belongs to R be two functions satisfying following system of differential equation। ये भी 2023 गेट का ही है। x डैश ऑफ टी एक्स टी गिवन है, y प्राइम ऑफ टी वाई एक्स टी गिवन है, x प्राइम ऑफ टी वाई टी गिवन है, y प्राइम ऑफ टी एक्स टी गिवन है। और ये कंडीशन है x0 अल्फ़ा है, y0 बीटा है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रियल नंबर्स है। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, तो x डैश ऑफ टी आपका वाई टी है, तो x डबल डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, y प्राइम ऑफ टी, और y प्राइम ऑफ टी क्या गिवन है, एक्स टी गिवन है। तो ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। x डबल डैश ऑफ टी माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर -1 को, तो डी ठीक है, फिर डी स्क्वायर -1 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एम इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो एक्स टी के सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका,
C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस टी। ठीक है, अब वाई टी क्या है आपका, वाई टी जो है ना, यहाँ से देखो वाई टी क्या है, एक्स प्राइम ऑफ टी, तो आपका वाई टी भी निकल गया। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो C1 e रेज़ टू द पावर टी माइनस C2 e की पावर माइनस टी। ठीक है, आप देख भी सकते हो एक्स प्राइम ऑफ टी वाई टी आएगा, वाई प्राइम ऑफ टी एक्स टी आना चाहिए। एक्स प्राइम ऑफ टी वाई टी आ रहा है देखो, और वाई प्राइम ऑफ टी क्या आना चाहिए, एक्स टी आना चाहिए, वो भी आ ही रहा है। तो एक्स टी वाई टी जो है ये फंक्शंस है। और क्या गिवन है, एक्स ज़ीरो अल्फ़ा वाई ज़ीरो बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर सम रियल नंबर्स। तो एक्स ज़ीरो मतलब टी की जगह ज़ीरो करके एक्स की वैल्यू अल्फ़ा आएगी, जब टी ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा है। तो x की वैल्यू अल्फ़ा है वन t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो C1 प्लस C2 ये अल्फ़ा हो गया, और t ज़ीरो है तो y ज़ीरो बीटा है, मतलब वाई टी जो है वो बीटा है, और t की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो y की वैल्यू बीटा है, तो y ऑफ ज़ीरो क्या है, बीटा है आपका। ठीक है, वही लिखा हुआ है देखो कंडीशन में, y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू बीटा, t की जगह ज़ीरो रख दो, y ऑफ ज़ीरो बीटा हो गया, t की जगह ज़ीरो रखोगे तो C1 माइनस C2 आ गया। यहाँ से आपका C1 क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, और आपका C2 क्या आ जाएगा, C2 निकालना है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 2C2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, तो ये आपका C2 आ जाएगा और ये आपका C1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला है पहला ऑप्शन में विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, अल्फ़ा वन है बीटा माइनस वन है, देन एक्स टी का मोड प्लस वाई टी का मोड टेंड्स टू ज़ीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अल्फ़ा वन बीटा माइनस वन, तो अल्फ़ा वन है बीटा माइनस वन है तो C1 ज़ीरो हो जाएगा, अल्फ़ा वन है और बीटा माइनस वन है तो C2 वन हो जाएगा। तो C1 ज़ीरो C2 वन आ गया, तो XT क्या आ गया आपका, यहाँ से XT आ गया आपका C1 ज़ीरो C2 वन। ठीक है, XT ये था, C1 ज़ीरो C2 वन, तो e की पावर माइनस टी इंटू वाई टी आपका आ गया C1 ज़ीरो C2 वन, तो माइनस e की पावर माइनस टी। ठीक है, C1 C2 की वैल्यू मुझको डिटरमाइन हो गई है। अब आपसे पहला ऑप्शन में पूछा क्या है, देन अगर ये वाली चीज़ें हैं अल्फ़ा वन है बीटा माइनस है, देन तब क्या होगा, एक्स टी का मॉड प्लस वाई टी का मॉड टेंड्स टू ज़ीरो एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्स टी का मॉड प्लस में वाई टी का मॉड, ये क्या हो जाएगा, इसका मॉड e की पावर माइनस टी का मॉड प्लस में माइनस में e की पावर माइनस टी का मॉड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नॉन नेगेटिव होता है तो e की पावर माइनस टी का मॉड e की पावर माइनस टी हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, कोई चीज़ अगर तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इसका e की पावर माइनस टी हो जाएगा, मतलब कि एक्स टी प्लस वाई टी आपका क्या आ गया, दिस थिंग। एंड अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये भी ज़ीरो को जा रहा है, ये भी ज़ीरो को जा रहा है, तो टोटल सम ज़ीरो को जाएगा। तो इफ़ t टेंस टू इन्फिनिटी देन एक्स टी का मॉड प्लस वाई टी का मॉड विल टेंड्स टुवर्ड्स ज़ीरो। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन वन है। अब दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हो अल्फ़ा वन और बीटा वन है। ठीक है, अल्फ़ा 1.01 है और बीटा माइनस वन है, अल्फ़ा वन है और बीटा 1.01 है, तो अल्फ़ा वन बीटा वन लेके कर लेते हैं। अल्फ़ा वन बीटा वन हो गए तो C1 क्या आ गया, वन, C2 आ गया ज़ीरो, तो यहाँ पे XT क्या बन जाएगा आपका, C1 वन C2 ज़ीरो, C1 वन C2 ज़ीरो, तो e रेज़ टू द पावर t बन जाएगा XT, और YT क्या बन जाएगा C1। देखो ये सॉल्यूशन था मेरा। अब C1 C2 डिटरमाइन करने के लिए उसने y ऑफ ज़ीरो ये दिया है, y ऑफ ज़ीरो बीटा दिया है, x ज़ीरो अल्फ़ा दिया है,
फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको पता चल गई तो C1 C2 पता चल गया, क्योंकि C1 C2 अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में थी। C1 C2 पता चल गया तो XT और YT मुझे अब T की टर्म्स में मिल गया, फंक्शन ऑफ T मिल गया, कांस्टेंट मुझे पता चल गए। ठीक है, तो XT क्या हो गया मेरा, C1 1 हो जाएगा, C2 0, C1 1 C2 0। तो XT का आ गया, ये आ गया, अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 है, तो XT का मोड प्लस YT का मोड क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस e की पावर t, विच इज 2e की पावर t। ठीक है, और एज t टेंस टू इन्फिनिटी को कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो को नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आपको ये C एंड DV देखना है। ठीक है, C और DV देखना, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आप अपने आप से करना।